सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो जो मैंने सोचा था कि स्पेस रूम में बनाता हूँ इसलिए कि मैं कुछ ऐसे लोगों को लाऊं जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हैं। तो आज मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आ चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, ये एक 21 ईयर्स का लड़का बनाता है। जी हाँ, और वो भी फूल से, फ्लावर से वो बनाता है। तो उसकी स्टोरी, उसका इंस्पिरेशन, कैसे उसने ये सब चीज़ें सोची, कैसे उसने ये सब सोचा कि फ्लावर से ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, होली के टाइम तुमको हर्बल गुलाल्स तो हर जगह दिखे होंगे, पर क्या वो सच में हर्बल है कि नहीं, आज हम लोग इस पॉडकास्ट में पता करते हैं। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। पॉडकास्ट तो मेरे साथ परेश पांडे आ चुके हैं। हेलो भाई। भाई तुम्हारी स्टोरी मैंने पढ़ी, मेरे को मज़ा आ गया लिटरली। कुछ मतलब बहुत हटके कर रहे हो तुम लिटरली। थैंक यू वेरी मच इधर आने के लिए। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया मुझे। बिल्कुल भाई मेरा मतलब मैंने ये जो स्टार्ट करा है ना स्पेस रूम विद तुषार, तो स्पेस रूम का मतलब ही यही है कि ऐसे ऐसे लोगों को मेरे को लेके आना है जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हैं। और भाई तुम लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो प्लास्टिक से कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं और तुम्हारा कोई भी वेस्ट मटेरियल उससे यूज़ कर रहे हैं, बट फ्लावर्स से लिटरली मतलब आदमी को सोचने में भी 4 बार सोचना पड़ेगा कि यार फ्लावर से कोई कुछ कर सकता है। तो भाई तुम्हारे ब्रांड का नाम तो मैंने बता ही दिया था इंट्रो में, अब आप खुद बताओ कि ये वी आरंभ है क्या? वी आरंभ एक शुरुआत है, तो एक ऐसी शुरुआत है जिसको हम लाइफ में लेके आए हैं, और ये हमारी लाइफ की भी एक शुरुआत है जहाँ से हमने कुछ नया स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में ही आरंभ आ रहा है और आगे वी आ रहा है। पहले मैं वी आरंभ को समझाऊंगा कि नाम कैसे आया है। ठीक है, इसके आगे हमने VW इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं, ठीक है, तो इसमें हम जुड़ा है, मतलब बहुत से लोग इसमें जोड़ना चाहता हूँ। और हमारा जो सपना था कि ये वी क्यों है, एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट इसमें डालना चाह रहे हैं, ठीक है, लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, एक बड़ी सी फैमिली बनाना चाह रहे हैं और एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, इसलिए ये वी आरंभ हुआ है। ठीक है, और ये कैसे शुरुआत किया, कैसे आया है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी। जैसे इसके बताऊँ, स्टार्टिंग से बताऊँ तो ऐसा कुछ मेरा कभी था नहीं कि कुछ करना है, या बस इतना था कि कोई बिजनेस करना है। ठीक है, क्या करना है वो कभी से नहीं था। हम लोग सब लोग दोस्त मिलके बस यही डिस्कस करते हैं कि कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। तो यही 2 साल पहले के अगर मैं बताऊँ तो मैं एक NGO से जुड़ गया। NGO से जुड़ गया तो उसके बाद मैं वहाँ पे बहुत मन लगा काम करता था अपना, मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाना रेगुलर बेसिस पे। तो फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे जाते थे, स्लम्स में जाते थे। मैं वैसे एनिमल वेलफेयर का हेड हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो मैं स्लम्स में जाता था, वहाँ पे कितनी सारी ड्राइव्स करता था। तो स्लम में जब मैंने ये देखा ना कि वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम उनको सिर्फ देने जाते हैं, वो लेके बस खत्म। हाँ बिल्कुल भाई। तो उनकी जो रिस्पेक्ट होती है ना, हम चाहते थे कि वो सिर्फ लेके खत्म ना करके हाँ आएंगे ये तो देंगे ही देंगे। हमने सोचा कि वो खुद का कुछ अपना करे, तो इसके लिए कुछ करते हैं। अब इतना ही माइंड में था कि इसके लिए कुछ करते हैं। ऐसे महीने जा रहे थे, कुछ महीने आए नहीं जाते क्या करना है क्या नहीं। इसी बीच लास्ट ईयर हमारा बर्थडे था। अब बर्थडे में ये हुआ था कि हाँ मुझे फ्लावर्स बहुत सारे मिले थे। ठीक है, अब उस फ्लावर्स को मिलने के बाद जब होता है ना कि फ्लावर 1 या 2 दिन तक तो आपके पास अच्छे से रहते हैं, आपको कोई भी फ्रेंड देते हैं तो 1-2 दिन तक घर पे रहते हैं। अरे होता है ना कि एक इमोशन जुड़ा होता है कि आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं तो आप संभाल कर रखो, पर ये चीज़ बाकी गिफ्ट में तो होता है और फ्लावर्स में नहीं होता है। तो हमने 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, उसके बाद क्या वो कहीं ना कहीं डस्टबिन नहीं जाएगा ना भाई। मैंने भी फिर उठाया उसको डस्टबिन डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ से फिर हिट की कि यार ये फूल है, फेंक दिए। तब तो से इमोशनली कनेक्टेड था कि हाँ भाई मेरे फूल मुझे मिले, मैंने फेंक दिए। भाई जो फ्लावर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इमोशंस, लव पे दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं पॉडकास्ट पे एकदम खुली बात करता हूँ, कपल्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। सबसे पहला ऑप्शंस उनका गिफ्ट देने का फ्लावर्स होता है, बुके देने का ही होता है। तो भाई मतलब जो तुमने सोचा, तुम बताओ आगे। मतलब फ्लावर्स तो तुमने बता दिया, अब आगे क्या हुआ? फिर ये हुआ ना कि मैं अपने फ्रेंड्स, मतलब मैं जो सच बताऊँ, मैं इतना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ ना, मतलब इतना मैं मानता था पहले भगवान। तो मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो हमेशा से मुझे मंदिर ले जाते थे। ठीक है, इसके बाद से जो हिट हुआ ना, वो दूसरा पॉइंट बताता हूँ मैं। तो मंदिर हमेशा से मैं जाता रहता था।
बस मंदिर यहाँ बताऊंगा, मैं जाता था इसलिए वो जो प्रसाद मिलता है उसके लिए जाता था, लाइक इतना कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो वहाँ जाता था, उसके बाद आता है ना कि रेगुलर बेसिस पे जाने के बाद एक बार हनुमान सेतु में पीछे की साइड में प्रसाद लेने जाते हैं, वहाँ पे एक बना हुआ है, गेट लगा हुआ है, वहाँ पे सब कचरा डालते हैं, ठीक है। तो आते वक्त स्टेज पे चढ़ते वक्त मैंने वहाँ पे देखा कि फूल पड़े हुए थे बहुत सारे, और पुराने फूल की पहले से हिट हो चुका था कि ये फूल मैंने फेंके थे। वहाँ पे देखे बहुत सारा कचरा था, कचरे के बीच में से फूल ही फूल थे, ठीक है। वो देखा, उसके बाद हम दूसरी बार मंदिर गए तो यहाँ से ये पता चला कि वहाँ रोज फूल चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं, डेकोरेशन भी फूल की होती है, रोज रहती है, इतने सारे फूल फेंके जाते हैं हर रोज, बिल्कुल। उसके बाद ये भी कि हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं तो एट दी एंड लेके ही जाते हैं, बिल्कुल। तो घर आए, फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि देखिए भाई क्या होता है ये फूल। जब बहुत पढ़ा लिखा फिर मैंने कहा चलो समझ नहीं आ रहा, इससे कुछ बनाते हैं। तो फिर मैंने इतनी रिसर्च के बाद मैंने कहा कि अब मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था, मैंने कहा किसको बताया जाए। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को बताया, जो मेरे खास दोस्त थे, प्रखर था, रोहित था। मैंने उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस की कि भाई कुछ करते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम है ना ये हटे, और हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करें तो जो माइंड में पहले से था एनजीओ में कुछ करने का, उससे भी कनेक्ट करते हैं। तो हमने 2-4 दिन ऐसा लगा रिसर्च करने में कि क्या बनता है, क्या होगा। ये करना जब शुरू किया तो हमें 2 चीज़ मिली कि हम लोग इंसेंस स्टिक्स और इंसेंस कोन्स बना सकते हैं। इस पर फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग फेजेस में बताया नए कोई बिजनेस ऐसा तो था नहीं कि पहले से ही अंदर से आ रहा है, नई चीज़ें थी, सारी नई चीज़ें थी, कहाँ से क्या करें। तो सिर्फ गूगल और यूट्यूब यही 2 ऑप्शन थे जहाँ से हम कुछ सीख सकते थे। गूगल से रिपोर्ट रेडी की, कौन क्या कर रहा है कहाँ से, यूट्यूब से सीखना शुरू किया। लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा कि हम लोग इंसेंस स्टिक्स और इंसेंस कोन्स बनाना शुरू कर देते थे, और मशीन से सब बना रहे थे। हमने कहा हाथों से बनाते हैं, हैंडमेड हो जाएगा। हाथों से बनाएगा, जो मेरे माइंड में चल रहा था एम्प्लॉयमेंट वाला, में जाके उनसे बनवाएंगे। देखो तो सारी चीज़ें एक पॉइंट कनेक्ट होने लगे। फिर तो हमने कहा था चलो फिर इसको शुरुआत कर देते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने सोचा बहुत कुछ था कि भाई ये करेंगे, चलो रेस्टोरेंट डाल देते हैं, चलो ये कर देते हैं। एक होता है ना नए स्टूडेंट, ठीक है कुछ करना है, कुछ करना है। मेरे साथ भी है मैं भी सोचा था एक टाइम पे रेस्टोरेंट होगा, ये सब करते। भाई देखो 18 से 21 साल की जो उम्र होती है ना, वहाँ पे तुम बहुत सी चीज़ें सोचते हो, बहुत सी चीज़ें तुम स्टार्ट करते हो, फेल भी होती हैं, बट वहाँ से तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बस यही सारी चीज़ें, और वो कोई चीज़ें स्टार्ट हमारी कभी हुई नहीं। मतलब हम 3-4 सब लोग बैठ के कहते हैं भाई ये शुरू किया जाए, ये शुरू किया जाए, वो कभी शुरू नहीं हुआ, वो यहीं तक रहा। पर ये चीज़ हमने जब नाम भी नहीं रखा था तब वो यहाँ से यहाँ तक आ चुका था। जब माइंड में रहा ना, वो चीज़ें सामने आ गई थी हमारे कि हमें ये करना है, तभी हमने इसका नाम आरंभ रख दिया, क्योंकि शुरुआत हो किसी ऐसी चीज़ की है जो शुरू हो चुका है। तो इससे फिर हम लोग ने फूलों से ये इंसेंस स्टिक्स बनाना शुरू किया, कोन्स बनाना शुरू किया, और होली नज़दीक थी तो हमने होली के कलर भी बनाना शुरू कर दिया। फूल से प्योर फूल से हम लोगों ने कलर बनाए हैं, वेजिटेबल्स का यूज़ किया था। अच्छा, ओके। ये सब के लिए कि कलर कैसे बनाते हैं। तो अच्छा यार, पता है अभी पिछली बार होली में मैं जब मार्केट गया था तो मेरे को हर्बल गुलाल करके आया था कि जैसे तुमने अभी बताया वेजिटेबल्स से, तो मैंने पैकेट में लिटरली वो चीज़ पढ़ी थी, मेरे को ब्रांड का नाम नहीं पता, बट वहाँ लिखा हुआ था कि मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स। तो वो सच में वेजिटेबल्स होती है या कलर होता है? क्योंकि भाई देखो तुम एकदम क्लियर बता सकते हो मेरे को आज। जब हम बाहर निकले थे ना कि हर्बल के प्रोडक्ट्स देखने, मतलब होता है ना जब बनाने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट्स देखने पड़ते हैं। हाँ, तो पूरी मार्केट में हर्बल ही हर्बल दिख रहा है हर जगह। ये भी हर्बल प्रोडक्ट है, ये भी हर्बल प्रोडक्ट है। उसको खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा इसके इन्फेक्शन भी उससे होते हैं। वही और इतनी कम रेट में वो हर्बल दे रहे हैं, ठीक है। और उसकी क्वालिटी आप चेक करोगे ना तो पता है ना कैसे होते हैं। वो हर्बल के नाम पे सिर्फ हर्बल लिख देते हैं, हाँ, और बेचना शुरू कर देते हैं। वो हर्बल होता ही नहीं कभी, मतलब जो मैंने सोचा था वो सस्ता, कभी हर्बल नहीं होता है वो। सही है भाई। जैसे होली आ गई, अब जैसे भाई तुमने यूज़ करते तो तुम फ्लावर्स, तुमने बोला मंदिर से तुम लेते थे या कुछ भी ऐसा मंदिर से तुमने देखा, तुम्हें मोटिवेशन वहीं से मिला। तो मोटिवेशन स्टार्टिंग में जब तुमने फेंका तब तुमको मिला, और जब तुमने मंदिर में देखा तब तुमको मिला। तुम बल्कि मंदिर जाते भी नहीं थे, तुम्हारे दोस्त लोग फोर्स करते थे। भाई बहुत सही। अब ये बताओ भाई मेरे को, जैसे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? क्योंकि देखो तुम मंदिर से फूल लाओगे, उनसे कुछ ना कुछ तुम्हें बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो लोग भी मना करते होंगे कि मत करो यूज़ ऐसा कुछ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भी और मैं भी, और जो मेरी ऑडियंस है वो भी ये चीज़ समझ रही होगी कि 90% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को, या मैंने ऐसा सुना है, मेरे को पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैंने ये चीज़ सुनी है भाई कि भगवान पे चढ़े हुए फूल कभी यूज़ नहीं करने चाहिए।
ये मैं मानता तो हूँ। ये चीज़ तुमने कैसे वो चीज़ अपने ऑडियंस या जो तुम्हारे बायर्स थे उनको ये चीज़ तोड़ के ब्रेक करी ये चीज़ और तुमने उनको ये सेल करा, ये कैसे तुम्हें लगा? क्योंकि तुम बना सकते थे तो एक नॉर्मल से फूल से ही बना सकते थे, ये चीज़ तुमको प्रॉब्लम तो आई होगी ना कहीं, तो उस प्रॉब्लम के बारे में बताओ भाई, कैसे तुमने वो फेस किया? प्रॉब्लम की शुरुआत में स्टार्टिंग से करूँ तो जब हम लोग ने ये शुरुआत की, सब कुछ आ गया, तो हमें क्या था, मेन अब फूल लेने हैं सब जगह से, ठीक है। तो पहले मैं और रोहित सब जाते थे ना कि चलो हनुमान सेतु में फूल देखा तो वहाँ बात करते हैं, ठीक है, वहाँ से फूल उठाते हैं, बाकी और जगह पर जहाँ जहाँ वेस्टेज हो रहा है वहाँ से उठाने की जैसे कोशिश चौक पे तुमने देखा होगा, चौक पुल से उतरते हैं तो सुबह सुबह 4 बजे फूलों वाली मंडी लग जाती है भाई। अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं वहाँ से जब उतर रहा था तो मैं शाम को 5 साढ़े 5 बज रहा होगा, मैं उधर साइड से बड़ा इमाम बाड़ा होते हुए जा रहा था एक जगह। तो जब मैं पुल से उतरा तो जहाँ पे वो तुम्हारी फूलों वाली मंडी लगती है पूरी सुबह सुबह, वहाँ के मेरे को लग रहा है फूल बच गए होंगे और लोगों ने फेंके हुए थे पूरे ज़मीन पे। तो वो पूरा 1 किलोमीटर के आसपास फूल गिरे हुए थे प्रॉपर रोड पे, पूरी मिट्टी और जो भी कचरा था सब उसमें मिल चुका था यार। तो ये भी चीज़ तो गलत है। तुम जैसे तुमने बोला तुम यूज़ करते हो, तुम बहुत सही काम कर रहे हो, तुम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होगे ना भाई, तो तुम वहाँ से भी कुछ फूल्स लेते हो या ऐसा कुछ? रोड से तो अभी हम लोग ने कभी फूल नहीं उठाए, बट ये हाँ ये कहेंगे कि हम लोग ने मंदिर से उठाए, और जितनी इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, हल्दी होती है, इसमें फूल यूज़ होते हैं, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इसके बाद आपका इनको कोई काम नहीं तो वो हम ले सकें। पर वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि यार देखो रोड पे फूल पड़े होंगे और फिर तुम उसका प्रोडक्ट बनाओगे, लोगों के माइंड में क्या आएगा? मैं यही सेम चीज़ तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रहा था, क्या तुम वो यूज़ करते हो कि नहीं करते? देखिए वो यूज़ नहीं करते हैं, बस ये है कि हाँ जो मंदिर का था वो क्वेश्चंस बहुत जगह से मेरे माइंड पे आए कि भाई हमने चढ़ाए हुए फूल बिल्कुल फेंक रहे हैं, इसके बाद उसका आप अगर रोटी बना के फिर वहाँ तक, तो कहते हैं कि जो उतरे हुए फूल हैं और पिछड़े हुए लोग हैं उनको एक सही जगह देने के लिए, सही रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने। अब हर इंसान प्लास्टिक के बारे में सोच रहा है, हर इंसान कह रहा है कि भाई ये वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी तो वेस्टेज हो रही है, ठीक है। और पानी में जाने के बाद, ठीक है, आप सबको बीमारियां पता होती हैं कौन कौन सी होती है पानी से, ये फूल जब पानी में चले जाते हैं तो येलो कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, और यही पानी कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास ही आता है। जो डैम ट्रुथ है, हम लोग घर पर पानी चाहे आरओ से पी रहे चाहे जहाँ से पी रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फिल्टर होके आता है ना। और आप है ना, मुझे छोटे छोटे होते हैं जम्स, वो है ना कभी फाइंड आउट अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और फूलों में अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो उसके साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं, और वो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद और उसमें है ना जम्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास ही आ रहा है। हमने प्लास्टिक के बारे में सोच लिया, हर चीज़ के बारे में सोच लिया, उसके आइडियाज़ भी निकाल लिए, शुरू भी कर लिया। फ्लावर्स के बारे में कौन सोच रहा है, चढ़ा दिए। हम किसी को ये नहीं बोल सकते ना कि आप पूजा करना छोड़ दो, क्यों छोड़ दें, हमारा तो धर्म है, हम तो पूजा करेंगे, ठीक है। तो आप सब तो कर रहे हैं तो सबको करना ही है, फ्लावर वेस्ट हो रहे तो हमने कहा चलो भाई इसको एक सही जगह तो दिया जाए, कम से कम किसी और को इससे प्रॉब्लम ना हो। मतलब कुछ भी शुरू करने का क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम लोगों को समझाते हैं कि भाई ये जरी चीज़ें हैं यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच रही, कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को प्रॉब्लम हो रही है ना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखें ना कि हमारी अर्थ में अभी कितने चेंजेस आ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, कितना मतलब क्लाइमेट के ऊपर इतना कुछ हो रहा है, हम इन सब चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हमारी चीज़ है, प्लेनेट हमारा है, तो केयर भी तो हमें ही करनी है। अब चाहे वो किसी भी तरीके से केयर करो, आप प्लास्टिक बॉटल की तरह, ठीक है, स्टील की बॉटल ले जाओ, फ्लावर वेस्ट हो रहे, फ्लावर से भाई धूपबत्ती अगरबत्ती बना लो, जैसे मैंने की, भाई तुम भी करो। नारियल वहाँ से गिर रहा है, भाई नारियल से तुम कुछ बना लो, कहीं ना कहीं वेस्टेज से कुछ तो बना लो, बिल्कुल। मैंने फूल चुना, तुम कुछ और चुनो, बिल्कुल। तो बहुत सही भाई, बहुत सही। तुमने जो माइंड यूज़ किया, तुम्हारा जो दिमाग था, तुम्हारी टीम, अच्छा टीम मतलब लगभग कितने लोग होंगे टीम में? अभी तो जब हमने शुरुआत की तब मैं पहले माई आइडिया आया तब मेरे माइंड में था, फिर मैंने इसको डिस्कस किया तो मेरे 2 दोस्त थे वो इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। एक गाइड करता है हमें अच्छे से क्या करना चाहिए क्या नहीं, सही गलत वो सब बताता है, ठीक है। एक है मार्केट को रिसर्च करता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, पैकेजिंग कैसी करनी चाहिए, ठीक है। अभी बेस चल रही है तो अब लग्जरी लाएं, लग्जरी आ गई है तो चलो गिफ्ट पैक्स बनाया जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर हमने सोचा कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता ना, कोई भी काम 2-4 लोगों में होगा, बिल्कुल। तो देखता ना, हम पूरा दिन भाग के कितना भागेंगे, हमें सोशल मीडिया भी देखना है, हमें PR भी देखना है, हमें मार्केट भी ढूंढनी है, हमें बेचना भी है, सेल्स भी करनी है। तो स्टार्टिंग में 3 लोग जब कर रहे थे तो पूरा दिन भी लगा जा रहा है, रात भी लगी जा रही है, 3 बज जा रहा है, हम लोग बैठ रहेंगे क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो कुछ इंटर्न्स करते हैं, और आपने देखा होगा आजकल की मोस्टली कंपनीज है ना इंटर्न्स के भरोसे चलती है, बिल्कुल। तो हमने कर लो
हम इंटर्न्स को लेते हैं और उनको ऐसा नहीं कि कोई इंटर्न्स आ रहा है हमारे पास, आ रहा है चाह रहा है भाई चलो 1 महीने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, काम कर लिया निकल गए। नहीं, अगर वो हमसे जुड़ रहा है, एक बार वो VRM से जुड़ा है तो हम उसको कुछ सिखा के ही वापस भेजेंगे। और सिखा के इसलिए कि तू कहीं बाहर जाए ना तो वो ये करके ना जाए कि यहाँ जुड़ा था भाई यार मज़ा नहीं आया, वो हमारे साथ एक बार जुड़ गया तो वो कहीं है ना ऑटोमेटिकली वो हमारी मार्केटिंग करेगा कि हाँ भाई ये VRM थे, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये फूलों से बनाते हैं, ये इसका काम कर रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट ये है। तो इसलिए हम लोग ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। इंटर्नशिप में हमारे साथ जो भी जुड़ रहा है उसको हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में सिखाते हैं क्या होना चाहिए, सेशंस रख देते हैं छोटी छोटी, हर वीक हम लोग मीटिंग रखते हैं, ठीक है, कि इनको चलो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया जाए, इनको सोशल मीडिया के बारे में बताया जाए, ठीक है, कैसे सबके सामने बात करनी, कैसे प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, कॉल पे कैसे बात करनी, मतलब सिखाते हैं हम लोग। ये नहीं कि पहले से ही होता है टैलेंटेड लोग को ही पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, जो हमारे साथ काम करना चाह रहा है वो आए, हम उनको ट्रेन भी करेंगे साथ में। सही है भाई। अच्छा ये बताना भाई, जैसे तुमने बताया तुम्हारे 2 दोस्तों के साथ तुमने स्टार्ट किया, तो लगभग अब VRM को कितना टाइम हो चुका है? VRM को हो गया, हमें दिसंबर में हमें आइडिया आया था, मतलब 15 दिसंबर के आसपास हमने ये सोच लिया था कि चलो कुछ करते हैं, ये रिसर्च कर ली थी हमने सब। इसको शुरुआत करते करते एक होता है ना तो फूल है, प्रॉब्लम है, बनाना क्या है, ठीक है, टाइम तो लगता है बहुत टाइम। तो इसके लिए रिसर्च में, ट्रेनिंग वगैरह में हमें जनवरी निकल जा रहा था, पूरा जनवरी। अच्छा हाँ, जब शुरुआत करते हैं ना तो बड़ा जोश होता है, भाई आइडिया आ गया, अब बना देंगे, अब फाड़ देंगे, ऐसा लगता नहीं रातों रात सब हो जाएगा, बट होता नहीं। तो अच्छा हाँ, हम तीनों में बताऊँ, मैं बहुत एक्साइटेड टाइप का हूँ कि भाई आज आइडिया है, चलो भाई ऐसा करते हैं। मैंने पता है क्या था, जिस दिन ये आइडिया आया था, 15 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैंने 17 दिसंबर को है ना पेज बना दिया था अपना इंस्टा का कि भाई अब है ना ये ऐसी शुरुआत है, इसका नाम भी रख देता हूँ, इसको बंद नहीं करना है भाई। इससे पहले बहुत से आइडियाज़ थे वो कभी आए नहीं, तो हमने बना दिया एक्साइटमेंट में सब कुछ। और मैंने है ना एक डेट भी कर दी, भाई आइडिया है 15 दिन में हमारा प्रोडक्ट रेडी है, जगह 30 को लॉन्च कर देंगे। तो नहीं होता भाई ऐसा, वो 30 जनवरी को जाके है ना हमने पूरा कंप्लीट बनाया है। और हमने बनाया कितनी बार ऐसा हुआ ना कि प्रोडक्ट बना के हम क्या, हाँ भाई फाइनली बन गया, रोहित भाई जलाओ लो, और उन्होंने जलाया, वो जल्दी नहीं था, ऐसे हो गया। तो वो एक्साइटमेंट होता है ना स्टार्टिंग में इसका, तो एक्साइटमेंट फिर धीरे धीरे सीखना है, मतलब ये सीखने का फेज भी हमारा था। अभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे हम लोग सब कुछ आता है, सिर्फ सीख के, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही करते करते 30 जनवरी आ गया, प्रोडक्ट बन रहा है, फेल हो रहा है, कुछ में कुछ हो रहा है, 30 जनवरी आ गया। फिर ऐसा हुआ कि हाँ अब प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है। तो उसी बीच हमने देखा कि भाई होली भी आ रही है, तो क्यों ना होली से कुछ किया जाए होली के लिए। तो फिर हमने रिसर्च थोड़ी सी करी, तो हमें प्रोडक्ट्स मिल गए होली के कलर। होली के कलर मिले तो हमने ऐसा किया ना कि हमने इसका टेक्सचर, आप देखोगे इसका टेक्सचर मैंने बिल्कुल डिफरेंट दिया। ये रेड कलर है पर लगेगा रेड कलर नहीं, और इसलिए टेक्सचर डिफरेंट दिया है ना कि दूर से इंसान को पता चल जाए कि VRM का ही कलर है, ठीक है। और बना बिल्कुल प्योर है, इसमें बीटरूट यूज़ हुआ है, सिर्फ बीटरूट यूज़ किया है और कुछ नहीं। ये बीटरूट और छोटे छोटे कलर होते हैं, फूड कलर, उसका यूज़ किया है। बाकी मार्केट में आपको रेड कलर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ उस समय भी बोलता था। और है ना कितने ऐसे थे जो लखनऊ के सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने जब ये कलर यूज़ करके मतलब फोटोज़ डाली थी ना, तो कलर का पैक या आराम कहीं नहीं दिख रहा था, और हम ये बता सकते थे कॉन्फिडेंस से कि हमारा ही कलर यूज़ किया, देख के ही बता सकते हैं, सही बात है। तो इसलिए टेक्सचर भी उन्होंने डिफरेंट किया था ये हो जाए। और इसी के साथ फिर कलर आ गए मार्केट में सब जगह। और हाँ, कलर से ही मैं बताऊँ ना, तो हमारा जो नाम था, सबके आसपास स्टॉल्स लगे, हमारे SNM स्टॉल लगे हैं, कुछ कॉलेजेस में स्टॉल लगे हैं, तो वहाँ से थोड़ा है ना सबको पता चलने लगा कि हाँ कुछ आया है मार्केट में। बिल्कुल, ठीक है, वो तुम्हारी मार्केटिंग तुमने करी। हाँ, वहाँ से तो मतलब भाई 6-7 महीना हो चुका था कंपनी को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और तुम बता रहे हो कि जैसे तुमने प्रोडक्ट बनाया वो जला भी नहीं, मतलब बना ही नहीं सही से। बट देखो एक चीज़ तुम भी समझ रहे होगे कि डिमोटिवेट नहीं हुए थे, क्योंकि भाई आज के टाइम पे जो यूथ है, मैं खुद भी बोलता हूँ अपने आप को भी, जो आज के टाइम की यूथ है ना, वो कुछ अगर गलती से भी कोई चीज़ नहीं हो पाती है, वो चीज़ छोड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं यार नहीं हो पाएगा, हटाओ, कुछ और करते हैं। और मेरे साथ जैसे तुमने बताया ना, तुम बहुत एक्साइटेड रहते हो, भाई मेरे साथ भी सेम चीज़ है। अगर मैंने कुछ सोच लिया है, कुछ करना है, तो भाई मेरे को रात में नींद भी नहीं आती है सही से। वो मेरे को जब मैं बेड पे लेटने जाता हूँ तो भी मेरे माइंड में वही सेम चीज़ रहती है, वही सेम स्क्रिप्ट और वही सब दिमाग में चलता रहता है। मेरे भी आज की डेट पे ऐसा है ना कि दिन अगर सुबह उठ रहा हूँ तो उससे ही आराम आ रहा है, सो रहा हूँ तभी आराम आ रहा है। तो भाई अब इतना समझ लो ये बंद नहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। होता है ना, बंद क्यों नहीं होगा, मतलब इसके पीछे है ना
स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं कि हमने ये बनाया आइडिया या बना डाला, इसके पीछे जुड़ा हुआ है, लोग जुड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, और मुझे सिर्फ ये बना के मार्केट में बेचना ही नहीं है, मतलब बिजनेस तक ही नहीं रहना है हमें, है ना। जो मैंने सोचा था ना कि स्लम में जाके मैं इन लोगों को काम दूंगा, आज हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा एम तो यही है, हमें उसको अपलिश करना है किसी तरह, है ना। वो है ना अपने हाथों से इसे बनाए, हमारे तक पहुंचा, हम मार्केट में पहुंचाए। बिल्कुल भाई। ये है। देखो मैं पर्सनली इसमें ज्वाइन होना चाहता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम्हारी जो तुमने बैक में जो स्टोरी मेरे को बताई, जब हम लोग शायद ऑन कैमरा नहीं थे, जो तुमने मेरे को बताया, और जो अब तुम बता रहे हो भाई, लिटरली मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे लखनऊ के लोग इतना सही काम कर रहे हैं भाई, मज़ा आ गया। अब मेरे को भाई ये बताओ, जैसे मानो जैसे कि यार तुम फूल लाए या ऐसा कुछ हुआ, कोई काम हुआ या कुछ भी हुआ, तो हम घर में बहुत फैमिली तुम्हें कहीं ना कहीं वो करती होगी ना, क्योंकि भाई देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि फैमिली सबकी ऐसे करती है, बट जो काम तुम कर रहे हो कहीं ना कहीं वो टोकते तो होंगे। जैसे मैंने पहला एक पॉइंट रखा था कि मंदिर पे चढ़े हुए फूल वाला, वो चीज़ हमारी फैमिली में भी तुमसे मना की गई होगी, तो तुमने वो चीज़ कैसे फेस करी? जब हम लोग फूल लेके आते थे ना, और मेरी टेरेस का मतलब मेरे घर पे ये काम होता था, ठीक है, तो हर रोज अब फूल आ रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो लाना तो पड़ता था ना, तो रिक्शा भर भर के फूल आ रहे, टेरेस पे चढ़ा रहे, सुखा रहे, ठीक है। अब पहले दिन देखा, चलो कुछ नहीं किया, दूसरे दिन देखा, जब अब है ना, मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, घर पे किसी को कुछ नहीं मालूम था, डायरेक्ट शुरू ही कर दिया था। अब आ रहे, अब मम्मी दूध डालती, भाई इतना कचरा लेके आ दो, टेरेस पे चढ़ा दो, ना तुमको झाड़ू मारना है ना कुछ करना है, बारिश होगा तब कच 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 कच, ठीक है। अब उनको तब समझाना मुश्किल था, क्योंकि तब हम लोग एक्सपेरिमेंट फेज पे थे, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अभी सुन लेते हैं। हाँ, उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो 1 महीना तो हाँ, 1-1.5 महीना हमने बहुत सुना है, इतना कचरा ये वो वगैरह वगैरह। फिर जब प्रोडक्ट बन गया ना, तब ऐसे बॉक्स पर बनाया कि मम्मी जो कचरा ला रहे थे वो उसी वही बनाया, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा ना कि ये फूलों से बनाना, तो उनको बैठ के पूरी चीज़ें समझाई। स्टार्टिंग में पापा भी चिल्ला रहे थे, मम्मी भी चिल्ला रही थी, फिर मैंने कहा कि हाँ ये हम काम कर रहे हैं और अब यही करना है। तो उसके बाद से उन्होंने डांटना कम किया, लाइक होता है ना, डांट देखो, पेरेंट्स तो डांटेंगे, वो जिंदगी भर डांटेंगे, आप अच्छा कर रहे हो तब भी, बुरा कर रहे हो तब भी, तो वो तो कनेक्शन है ना हमारा। तो भाई देखो पेरेंट्स और बच्चों का ये रहता ही है। तो भाई अब जल्दी से तुम अपने प्रोडक्ट्स दिखा दो, क्योंकि मेरे को खुशबू बहुत इससे जो खुशबू आ रही है ना, लिटरली बहुत प्यारी आ रही है। तो तुम मेरे को जरा प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, पहले तो इसके बारे में बताओ कि ये क्या है। प्रोडक्ट्स तो ये रेड कलर था, उसके रेड कलर में हमने ना बीटरूट का यूज़ किया था, बीटरूट हो गया, फूड कलर हो गया, हमने ऐसे येलो कलर बनाया था। येलो कलर में जैसे सारे फूल से ये सेंसेशन नहीं है, वैसे ही हमने येलो कलर से ये येलो फूल थे जितने भी गेंदा के, उससे हमने ये बनाया था येलो कलर। ओके, उसका ग्रीन कलर था, उसमें हमने पालक का यूज़ किया था, ठीक है। ऐसे ही करके फिर कलर को मिक्स करके डिफरेंट कलर बनाए। उसके बाद हमने ये बनाया, ये हम हाथों से बनाया। ओके, सांचे में डाल के हाथों से बनाते हैं, हाथों से बनाते। भाई ये लिटरली बहुत सही लग रहा है, और तुम लोगों ने अगर ये हाथों से बनाया भाई, मतलब वो जैसे देखो यार, हाथों से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखती है या टेक्सचर प्रॉब्लम होती है ना, बट वो चीज़ नहीं दिख रही है इसमें भाई। क्योंकि टेक्सचर के लिए हम लोग वो जो सांचा नहीं आता है उसका यूज़ करते हैं। अब ये होता है ना, कोई टेढ़ी होगी कोई मेढ़ी होगी, तो फिर इंसान कहेगा ये क्या है। वही तो हम लोगों ने टेक्सचर भी दिया है कि अब मार्केट में जब जाना है तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाओ ना, तो हम लोगों ने टेक्सचर भी वैसे दिया है। सांचे से हम लोग, आपको मैं वीडियोस वगैरह भेजूंगा कैसे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इसका हमारा इससे पहले भी हमारा होली का कलर इन सब का शूट हुआ था घर पे, तो हम लोगों ने उनको बना के दिखाया था वो क्या क्या कैसे बनाते हैं हम लोग। अच्छा, एक भी छोटी सी बात पूछता हूँ भाई, सोच अगर जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैंने ये ले लिया, और जैसे तुमने स्टार्टिंग बताया था कि तुम्हारे दोस्तों ने बनाया और जला नहीं सोचो मैंने ये लिया एज अ कस्टमर और तब भी ये ना जलागा, तो तुम लोग इस चीज़ को कैसे अब इसकी गारंटी लेता हूँ ये जलेगा, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं ना, इतने कि उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। हाँ, खुशबू बहुत प्यारी है भाई। तो अब तो इसको जलना ही है, क्योंकि अब देखो ये बाहर से आ गया, इसको पता है मेरे को 4 आता है, ये मैं खुद ही आ गया वो बाहर भाई। लिटरली बहुत सही खुशबू है यार। इसको भाई मैं रख लेता हूँ, मैं इसको जरूर जला के दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख ले रहा हूँ, इसको मैं जला के तुम्हें वीडियो भेजूंगा भाई। ये मेरी दादी के काम आने वाला है क्योंकि दादी डेली मंदिर जाती हैं, डेली धूप बत्ती उनका डेली का है, तो ये दादी ये आपके लिए।
एंड भाई ये सब क्या है, ये भी दिखा दो आप, ये कैमरे पे दिखा दो आप, ये सब क्या है? ये हम लोग ने ये भी है पूरा। ओके इट्स अगरबत्ती टाइप। हाँ, इसमें भी आपको पूरे हर्ब्स हाँ ऐसे हमने बनाया ही है। ये सब फूल से बना है। सब फूल से बना है। फूल और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं जलाने के लिए वो हमने यूज़ किया। मेनली पूरा फूल से ही बना हुआ है। अच्छा और ये भी पूरा हम लोग ने हाथों से रोल करके बनाते हैं, वैसे बनाया है। भाई खुशबू यार पता नहीं अजीब सी है बहुत, सच बताऊँ नशे वाली खुशबू, ऐसा लग रहा है कुछ नशा आ रहा है। ये कौन से फूल यूज़ करते हो भाई? ये हम लोग गेंदा के फूल होते हैं, जो मोस्टली फूल जो मंदिर में चढ़ते हैं ना, येलो वाले गेंदे के फूल हो गए, रोज हो गए, तो ये सबका फूल करते हैं। मतलब मेनली मिक्स फूल होते हैं सारे। भाई मैं ना तुम्हारे घर पर या जहाँ पे भी तुम लोग ये बनाते हो मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरे को देखना आप है तुम लोग invited कैसे हो। बनाते हो। कभी भी आप आओ, कभी भी आपको हम आके बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हाथों से बनाते हैं। डन भाई, मेरे को लिटरली ये देखना हो, मेरे को अपनी ऑडियंस को दिखाना है कि तुम और तुम्हारी टीम ये चीज़ें कैसे बना रहे हो, वो भी फूल से। और भी कुछ चीज़ें हैं भाई? और अभी तो अच्छा ये different तुम्हारे चीज़ें- आई थिंक फ्लेवर्स एंड हाँ, फ्रेग्रेंस है हमारी। 4 फ्रेग्रेंस आ रहे हैं। एक लेवेंडर हो गया, रोज हो गया, चंदन हो गया, तो मोगरा हो गया। अभी हमने 4 फ्रेग्रेंस निकाले। ओके, तो ये सारी पैकेजिंग और सब कुछ आप ही करते हैं अभी तो हम लोग सारा कर रहे हैं भाई? और भी इसके- आराम और साथ में जो ब्रांडिंग करी है बहुत सही। और सारे कहता हूँ ना कि मैंने सोशल मीडिया का इसको ज़्यादा यूज़ किया है हर जगह, इसलिए सोशल मीडिया के हमने लोगों को डालिए, क्योंकि हर जगह इसको हम अरे, उस बहुत हिसाब से ही सही। दिखा रहे हैं। बहुत सही है, क्योंकि सोशल मीडिया देखो, तुम लखनऊ में हो और सबसे पहली बात आज के टाइम पे लखनऊ में बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस और इन सब पे फोकस कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से ही तुम ऑडियंस ला सकते हो। पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, फोकस सब लोग इस चीज़ कर रहे हैं, पर मेरा सबका क्या होता है कि बना के बेचना या कुछ करके प्रॉफिट जनरेट करना सब कुछ। मुझे इसकी शुरुआत के बाद है ना मेरे लाइफ में चेंजेस आ गए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, मैं इतना भगवान में नहीं मानता था, ठीक है। जब रेगुलर बेसिस में मैं जाना शुरू किया, मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, फिर पढ़ना शुरू किया, तो टाइम के साथ है ना वो मेंटेलिटी जो थी वो भी चली गई। अब मैं खुद जाता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं ऐसे काम में भी आ गया हूँ ना, तो मुझे बिलीव होने लगा है कि भाई हजारों लाखों लोग हैं, वो क्या ऐसे ही चाहते हैं क्या? कुछ तो ऐसा पूरी पृथ्वी को चलाने वाला कुछ तो ऐसा होगा ही ना। लिटरली। तो इसलिए अब मुझे भी टाइम के साथ बिल्कुल चेंजेस नहीं होते, और इंसान किसी ना किसी टाइम पे आके वो चेंज होता ही है, ठीक है। मेच्योरिटी लेवल अलग होता है, स्पिरिचुअल लेवल अलग होता है, तो कहीं ना कहीं अब मैं ना BRM के साथ बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। लाइक पहले क्या था आई डोंट नो, अभी क्या हूँ, अभी जो मैं हूँ ठीक हूँ। मैं अपने आप को मतलब मुझे ऐसा अब लगता मम्मा है, प्राउड होती है। हाँ, अब मैं जो हूँ ठीक। तो भाई ये जल्दी जल्दी से बता दो, ये कौन सा फ्लेवर है? ये लेवेंडर है हमारा। ओके, ये हमारा चंदन है। ओके, ये लेवेंडर का ही दूसरा है, ओके, और ये रोज है। रोज। अच्छा, सब में सेम फ्लावर यूज होते हैं? हाँ, सब में। जैसे रोज है तो इसमें रोज फ्लावर नहीं यूज होता? नहीं, रोज में मिक्सचर होता है ना, आप लोग इसमें फ्रेग्रेंस डाल देते हैं। ओके, ठीक है, फ्रेग्रेंस डालते हैं, फिर उसका फ्रेग्रेंस। सही है भाई। तो परेश भाई, तुमसे मिलके, तुमसे बातें करके, और तुम्हारा ये जो VRM जो तुम कर रहे हो भाई, बहुत बहुत मतलब लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने शायद तुमने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा, तो मैंने एक मैम को बुलाया था, उनका भी कुछ NGOs, पर उनका NGO से रिलेटेड था, पर जो तुम काम कर रहे हो वो भाई सच में बहुत सही कर रहे हो। उनका भी जो मैम आई थी ना, उनका तुमने देखा होगा, उनका फैब्रिक और उन सब से रिलेटेड था, जूट हो गया और उन सब का काम था। तुम्हारा सबसे अलग काम लगा मेरे को लिटरली। तो ये तो वैसे मैंने धीरे से किया है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। बाकी भाई तुमसे मिल के, तुमसे बातें करके, तुम्हारा प्रोडक्ट देख के मेरे को लिटरली बहुत मज़ा आया। तो भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि वो हमें जाने, हमारे पास आए। जो विज़न हम माइंड में लेके चल रहे हैं, आज जो चीज़ माइंड में, जब 15 दिसंबर को जो चीज़ माइंड में थी, वो अब यहाँ पे आ गई है। बिल्कुल तो भाई। अभी जो चीज़ माइंड में है वो आप लोग की वजह से ही बिल्कुल। आगे जो चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल भाई, उसके लिए हम बैठे हैं। मेरी ऑडियंस है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि जो आप काम करो सबसे हटके कर रहे हो भाई। तो भाई थैंक यू सो मच यार मुझे भाई। और मैं भी ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाओ, और भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते रहे मेरे जैसे, तभी चैनल बहुत आगे तक जाएगा, और हमारी चीज़ें भी इसी चीज़ों से बढ़ेंगी। थैंक्स भाई।